प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट। आज की जो हमारी कक्षा है वह है कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 15.2। आज हम प्रश्नावली 15.2 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 15.2 और समझते हैं प्रश्नावली 15.2। सवाल नंबर 1, यानी इसका पहला सवाल है 3 सही 1/2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ये इसका पहला सवाल था। 3 से 1/2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, अर्थात किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। 3 से 1/2 किलोमीटर को मीटर में हमें बदलना है। तो चलिए इसका हल करते हैं। हल यानी किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमने सीखा था क्या करना होता है, 1000 से गुणा करना होता है। 3 सही 1/2 ये किलोमीटर है। पहले इसको आप क्या करोगे, अनुचित भिन्न में बदलोगे। 3 का गुणा 2 से करोगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 और बटा कितना है 2। तो ये 7/2 किलोमीटर, 3 से 1/2 किलोमीटर अर्थात 7/2 किलोमीटर। अब हमें 7/2 किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम 1000 से गुणा कर लेंगे। 7/2 का गुणा हम किससे कर लेंगे, 1000 से कर लेंगे। 2 का भाग हम 1000 में देंगे। कितने बार 1000 काटे कितना हो जाएगा 500। 2 का भाग हमने 1000 में दिया, कितना हो गया 500, यानी 2 पंजे 10 और फिर 2 जीरो लगा दिया, यानी 500। 500 का गुणा किससे करना है, 7 से, यानी 7 इंटू 500 करना है। 7 इंटू 500 अर्थात 7 पंजा 35, 7 का गुणा 5 से किया, 7 पंजे 35 और 2 जीरो आप लगा दो, तो कितना हो गया 3500। अभी किस में है, पहले ये तो थे आपके किलोमीटर, क्या थे किलोमीटर, और अब ये क्या हो गए मीटर। अर्थात 3 से 1/2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 3 से 1/2 अर्थात 7/2 किलोमीटर में 3500 मीटर होते हैं। कितने होते हैं 3500 मीटर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः 3 सही 1/2 किलोमीटर में 3500 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 3500 मीटर होते हैं। ये हमारे इस पहले सवाल का आंसर हो गया। तो ये था आपके प्रश्नावली 15.2 का सवाल नंबर 1, जो हमने कर लिया कि 3.5 किलोमीटर में 3500 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 3 किलोमीटर में 3000 मीटर और आधे किलोमीटर में 500 मीटर, यानी 3500 मीटर हो जाएंगे। ये हम कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और करते हैं इसका सवाल नंबर 2। प्रश्नावली 15.2 का सवाल नंबर 2। 6500 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। 6500 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। हमें क्या करना है, यहाँ पे 6500 ग्राम को किस में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है, अर्थात ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो हमें ग्राम को वापस किलोग्राम में बदलना है, तो 1000 का भाग देना होगा। क्या करना होगा, 1000 का भाग देना होगा। चलिए इसका हल करते हैं। 6500 ये क्या है ग्राम। अब इसे बदलना किसमें है, किलोग्राम में बदलना है, तो भाग इसका देना है 1000 का भाग देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब
दोनों में 5 का भाग जा रहा है, यानी इसको आप लिख सकते हो 65/10। दोनों में 5 का भाग जा रहा है, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 बचा 1, 15 हो गया, 5 तिया 15 यानी 13 पंजे 65। 5 का भाग 65 में दिया कितनी बार गया? 13 बार, अर्थात 13/2। अब 2 का भाग हमें 13 में देना है। 2 का भाग किसमें देना है? 13 में। 2 छंग 12, 13 में से 12 घटाया, 1 बचा, ये 6 से ही 1/2 होगा। क्या होगा? 6 से ही 1/2, 6 से ही 1/2। ये आपके किसमें आ गए? किलोग्राम में। छह से ही 1/2 किलोग्राम। तो हम लिख सकते हैं अतः 6500 ग्राम बराबर 6 से ही 1/2 किलोग्राम। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। यानी 6500 ग्राम को हमने किलोग्राम में बदला तो कितना हुआ? 6 से ही 1/2 किलोग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हमने 1000 का भाग दिया, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हमें किसका भाग देना होता है? 1000 का भाग देना होता है। तो ये था आपका सवाल नंबर दूसरा। चलिए इसको बाद अपन करते हैं सवाल नंबर तीसरा। प्रश्नावली 15.2 का सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, 2250 मिलीलीटर को 2250 मिलीलीटर को लीटर में बदलिए। लीटर में बदलिए। हमें क्या करना है? यहाँ पे 2250 मिलीलीटर को किसमें बदलना है? लीटर में बदलना है। हमें पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो अब हमें मिलीलीटर को यदि लीटर में बदलना है तो किसका भाग देना होगा? हमें यहाँ पे भी 1000 का भाग देना होगा। 2250 ये क्या है? मिलीलीटर, और इसे बदलना किसमें है? लीटर में। लीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? 2250 में 1000 का भाग देना होगा। 1 0 से 1 0 कट गया। अब 25 का भाग दोनों में जा रहा है। 25 चौके 100 और 25 चौके 100, 25 अठे 200, 25 9 225। 25 9 कितना होगा? 225, यानी 9/4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 9/4। अब 4 का भाग किसमें देना है? 9 में। 4 दूनी 8 बचा 1, अर्थात 2 से 1/4 आएगा। क्या आएगा? 2 सही 1/4। 2 सही 1/4। ये क्या था? अब मिलीलीटर था, उसमें 1000 का भाग दे दिया। अब किसमें आ गया? ये लीटर में। अब ये क्या हो गया? लीटर। यानी 2250 मिलीलीटर में 2 से 1/4 लीटर होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः 2250 मिलीलीटर बराबर 2 से 1/4 लीटर। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? सवाल नंबर 3 का आंसर। यानी 2250 मिलीलीटर बराबर 2 से 1/4 लीटर होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने मिलीलीटर को किसमें बदल दिया? लीटर में। और किसका भाग देखिए? 1000 का भाग देकर के हमने मिलीलीटर को लीटर में बदल दिया। ये था आपका सवाल नंबर तीसरा। मिटा दूं इसको मैं। बढ़ते हैं आगे की ओर और करते हैं इसका सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर 4, प्रश्नावली 15.2 का सवाल नंबर 4। 18,000 मिलीलीटर को लीटर में व्यक्त कीजिए। 18,000 मिलीलीटर को
लीटर में व्यक्त कीजिए। सवाल क्या है यहाँ पे? 18,000 मिलीलीटर। कितने मिलीलीटर? 18,000 मिलीलीटर को लीटर में व्यक्त करना है, अर्थात लीटर में बदलना है। मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। हमें पता है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो हमें मिलीलीटर को यदि लीटर में बदलना है तो 1000 का भाग देना होगा। तो चलिए हल करते हैं इसको। 18,000 ये क्या है? मिलीलीटर। अब इसे बदलना किसमें है? 18,000 मिलीलीटर को लीटर में बदलना है, 1000 का भाग देना होगा। पीछे के 3 जीरो, ये पीछे के 3 जीरो कट गए, तो 1 का भाग हमने 18 में दिया, कितना आया? 18। और अब ये क्या हो गए? लीटर। 18 क्या हो गए? लीटर। यानी 18,000 मिलीलीटर को लीटर में बदला, कितने लीटर हो गए? 18 लीटर हो गए। तो हम लिख सकते हैं अतः 18,000 मिलीलीटर बराबर 18 लीटर। ये आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। यानी हमने 18,000 मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दिया, तो कितने लीटर आ गए? 18 लीटर आ गए। 18,000 मिलीलीटर बराबर 18 लीटर। ये था आपके सवाल नंबर 4। बढ़ते हैं आगे की ओर और करते हैं इसका सवाल नंबर 5। बेटा दोस्तों मैं आप अच्छे से सवालों को समझते जाएं और अगले सवाल हल आप करते जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सवालों को अच्छे से समझना होता है। यदि हमने सवालों को अच्छे से समझ लिया तो अपन हल आसानी से कर पाएंगे। यदि हमने सवाल अच्छे से नहीं समझे तो अपन हल भी मुश्किल से कर पाएंगे। सवाल नंबर इसका 5वां। 75,000 ग्राम को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। 75,000 ग्राम को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। सवाल अच्छा है आपके। कितने ग्राम है? 75,000 ग्राम। इसको बदलना किसमें है? किलोग्राम में। ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। हमें पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो हमें ग्राम को यदि किलोग्राम में बदलना है तो हमें 1000 का भाग देना होगा। हल करते हैं चलो। 75,000 ग्राम, ये क्या है? ग्राम। इसे बदलना किसमें है? 75,000 ग्राम को यदि किलोग्राम में बदलना है तो हमें किसका भाग देना होगा? 1000 का भाग देना होगा। पीछे के 3 जीरो कट गए, 1 का भाग 75 में दिया, कितने हो गए? 75। और अब ये ग्राम में 1000 का भाग दे दिया, अब ये क्या हो गए? किलोग्राम। अर्थात 75,000 ग्राम को यदि हमने किलोग्राम में बदला तो कितने किलोग्राम हो गए? 75 किलोग्राम हो गए। हम क्या लिख सकते हैं? अतः 75,000 ग्राम बराबर 75 किलोग्राम। 75,000 ग्राम में कितने हो गए? 75 किलोग्राम हो गए। ये हमारा आंसर हो गए कि हमने 75,000 ग्राम को 1000 का भाग दे करके किलोग्राम में बदल दिया, तो 75,000 ग्राम बराबर 75 किलोग्राम आ गया। तो ये था आपके सवाल नंबर 5। चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसका सवाल नंबर 6। बेटा दोस्तों मैं सवाल नंबर 6, प्रश्नावली 15.2 का सवाल नंबर 6। 2.5 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? 2.5 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? हमें पता करना है कि 2.5 लीटर, इसमें कितने मिलीलीटर होंगे। अर्थात लीटर को किसमें बदलना है? मिलीलीटर में। लीटर को किसमें बदलना है? मिलीलीटर में। हमें पता है
1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो ये लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए हमें 1000 से गुणा करना होगा, 1000 से गुणा करना होगा। तो चलिए हल करते हैं इसको। 2.5 लीटर यानी 2 सही 1/2 लीटर। कितने लीटर? 2 सही 1/2 लीटर। 2.5 हो गया, 2 और आधा यानी 2.5, 2 सही 1/2 लीटर। अब इसे हमें यदि अनुचित भिन्न में पहले बदलना है, 2 का गुणा 2 से करो, 2 दूनी कितना हो गया? 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5/बटे में आपकी ये आएगा नीचे वाला 2, 5/2 लीटर, 5/2 लीटर। अब इससे हमें बदलना किसमें है? 5/2 लीटर हमें मिलीलीटर में बदलना है, तो इससे गुणा करना है, हमें 1000 से गुणा करना है। 2 का भाग 10 में दिया, 2 पंजे 10 और 2 जीरो उधर गए यानी 500 हो गया। 1000 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 500। 500 का गुणा 5 से कर लेते हैं, 5 का गुणा 5 से कर लो, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 जीरो उतार लो, कितना हो गया? 2500। अब ये लीटर को किसमें बदल दिया अपन ने? मिलीलीटर में। 1000 से गुणा कर दिया तो लीटर को, तो ये किसमें आ गया? मिली लीटर। अर्थात 2 सही 1/2 लीटर यानी 5/2 लीटर को हमने मिलीलीटर में बदला, 1000 से गुणा किया, 2500 मिलीलीटर आ गया। हम लिख सकते हैं अतः 2 सही 1/2 लीटर बराबर 2500 मिलीलीटर। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर कि 2 सही 1/2 लीटर में 2500 मिलीलीटर होगा। ये आपके सवाल था, सवाल नंबर 6। मिटा दो इसको। मैं बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, करते हैं सवाल नंबर 7। प्रश्नावली 15.2 का सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7, 1.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? सवाल क्या है यहाँ पे? 1.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, अर्थात किलोग्राम को किसमें बदलना है? ग्राम में। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो हमें क्या करना है? किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हमें 1000 से गुणा करना होगा। 1.5 किलोग्राम यानी 1 सही 1/2 किलोग्राम। 1.5 किलोग्राम मतलब 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, 1 यानी 1 और 1/2 यानी आधा, 1.5 हो गया। 1 सही 1/2 किलोग्राम। इससे आप अनुचित भिन्न में बदल दो, 2 का गुणा 1 से करो, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ो, कितना हो गया? 3, 3/2। ये क्या है? किलोग्राम। 3/2 किलोग्राम। अब 3/2 किलोग्राम को बदलना किसमें है? ग्राम में बदलना है। तो हमें 3/2 गुणा किससे करना होगा? 1000 से, क्योंकि किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हमें 1000 से गुणा करना होता है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसलिए हमने किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दिया। 2 का भाग 10 में दिया, 2 पंजे 10 और 2 जीरो उतार दिए यानी 500। 1000 में 2 का भाग दिया, कितना हो गया? 500। अब 3 का गुणा 500 से कर लेंगे, 5 दिया 15 और 2 जीरो उतार देंगे, 1500। कितना हो गया? 1500। अब ये क्या है? ग्राम। किलोग्राम को हमने 1000 से गुणा कर दिया, तो अब ये क्या आ गया? 1500 ग्राम आ गए। अर्थात 1.5 किलोग्राम में 1500 ग्राम होते हैं। हम लिख सकते हैं अतः 1 सही 1/2 किलोग्राम बराबर 1000
500 ग्राम। ये आपके इस सवाल के आंसर हो जाएंगे कि 1 से 1/2 किलोग्राम में 1500 ग्राम होते हैं। ये था आपके सवाल नंबर प्रश्न 15/2 का सवाल नंबर 7वां। मिटा दो इसको मैं। इसी का सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8, 3 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 3 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? हमें पता करना है कि 3 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, अर्थात मीटर को किसमें बदलना है? मिलीमीटर में बदलना है। ये हमें ध्यान रखना है। हमने पहले समझा था 1 मीटर बराबर 100 सेमी या 100 सेंटीमीटर, और 1 सेमी बराबर 10 मिलीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेमी में 10 मिलीमीटर होते हैं। अर्थात 1 मीटर में 10 का गुणा 100 से कर लो, यानी 1000 मिमी होंगे। 1000 मिमी अर्थात 1000 मिलीमीटर होंगे। ये हमें ध्यान में रखना है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और वापस 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। या अर्थात 100 मीटर में 100 सेमी में कितना हो जाएगा? 10 का गुणा 100 से करेंगे तो 1000 मिमी हो जाएगा। अर्थात 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, मिमी अर्थात मिलीमीटर। ये हमें ध्यान रखना है। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो हमें मीटर को किसमें बदलना है? मिलीमीटर में बदलना है। यहाँ कितना मीटर है? 3 मीटर। मीटर को किसमें बदलना है? मिलीमीटर में बदलना है। तो 3 का गुणा हम किससे करेंगे? 1000 से करेंगे। 3 एकम 3, 3 जीरो लगा देंगे अपन, 3000 क्या हो जाएंगे? मिलीमीटर। 3 मीटर में कितने मिलीमीटर हो गए? 3000 मिलीमीटर हो गए। तो हम लिख सकते हैं अतः 3 मीटर बराबर 3000 मिलीमीटर, और ये आपके हो जाएंगे आंसर। 3 मीटर बराबर 3000 मिलीमीटर। ये हमने मीटर को किसमें बदल दिया? मिलीमीटर में बदल दिया। तो इस प्रकार से आपके सवाल कितने हो गए? 8 सवाल हो गए हैं। बाकी के जो सवाल है ये भी आप समझ करके कर सकते हो, नहीं तो हम कभी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इन सवालों को भी, बाकी के जो सवाल है उनको भी करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को ऑनलाइन क्लासेस बाय SL JAR इस YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए, और अधिक से अधिक मित्रों तक जहां भी आपसे संभव हो वहां तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। हम लेके आएंगे कुछ नए, कुछ बेहतर, कुछ अच्छे वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।